उसे जाना ही होगा। पहले भी नंदिनी के पास जो 2 काल चक्र थे, मैंने गंगा का इस्तेमाल करके ही वो दोनों काल चक्र नंदिनी के हाथ से हासिल किए। वैसे ही अब गंगा का फिर से इस्तेमाल करके हमें काल चक्र हासिल करने हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं नंदिनी से थोड़ा दूर ही रहूं, लेकिन आप मुझे अब मेरे फैसले के खिलाफ जाने के लिए कह रही हैं। गंगा ने अगर नंदिनी से लिया तो वो भीख होगी। मेरी बात की इज्जत करते हुए जिसने आज तक अपने लोगों के दरवाजे पर कदम नहीं रखा, उस गंगा को नंदिनी से भीख मांगने के लिए कहूं? देखो, तुम इसे अब भीख मत कहो, होशियारी कहो। नंदिनी के हाथ लगा हुआ काल चक्र उस शहनायगी ने कुल देवता कालू की रक्षा में रख दिया है। हम उसे छू भी नहीं सकते हैं। इतनी रक्षा में रखे काल चक्र को सगी बहनों की भावनाओं के इस्तेमाल से ही हमारी होशियारी साबित होगी, मुझे ऐसा लगता है। इस बात को गलत मत समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रही है? समझ में आ रहा है क्या? काल चक्र का संरक्षण करना ऐसे मेरे पिताजी की भी इच्छा थी। ये बताने के बाद भी आप मुझे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए क्या करना है, बोलिए। तुम गंगा को नंदिनी के पास भेजो। उसके पास जो 2 काल चक्र हैं, वो तुम्हें चाहिए, ऐसा कहकर वापस लाने के लिए कहो। पर ये बात मैं गंगा को किस मुंह से कहूंगा पता नहीं, लेकिन यही एक रास्ता है। ऐसा बोल रही तो मैं दिल पर पत्थर रखकर गंगा से बात करता हूँ। तुम गंगा से जाकर क्या कहने वाले हो ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है कि मेरा काम पूरा हो। नंदिनी के पास जो काल चक्र हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी हो सके वो करो। तुम राजशेखर से बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। तुम अपने पिताजी के प्यार की खातिर ये करोगे, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। ये क्या जी, आप ऑफिस जाने के लिए निकले थे ना, और घर वापस आ गए? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए ना। कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये क्या जी, आप आज ऐसे घुमा फिरा कर बात क्यों कह रहे हैं? जो कुछ भी है साफ साफ बोलिए। मुझे काल चक्र चाहिए। नंदिनी के पास जो 2 काल चक्र हैं, उसे तुम वहां जाकर मेरे लिए लेकर आओ। गंगा, गंगा, तुम मेरी खातिर काल चक्र नंदिनी से लेकर आओगी ना? मेरी जान मांगी होती तो मैं खुशी से दे देती, लेकिन वन देवी के हक का काल चक्र मांगा है तो मैं उसे कैसे लाकर दे सकती हूँ? मैं ये नहीं कर सकती। भगवान के लिए मुझे काल चक्र के बारे में मत कहिए। नहीं गंगा, तुम मेरे हालात के बारे में। मुझे आपके हालात के बारे में कुछ जानना नहीं है, लेकिन आप सही सलामत रहे, मैं इतना चाहती हूँ। काल चक्र जिन लोगों ने अपने पास रखा था, उनकी क्या हालत हुई है ये आपको पता है ना? ये सब पता होने के बावजूद आप मुझसे काल चक्र मांगने के लिए आए हैं। मैं वो आपको कैसे लाकर दे सकती हूँ? सब कुछ पता होने के बावजूद मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। आप मुझे कितना भी कहिए, लेकिन काल चक्र लाने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। तुम राजशेखर के बेटे हो, ये बात अगर सच है तो तुम्हें उस काल चक्र को कैसे भी हासिल करना ही होगा। वो काल चक्र सिर्फ तुम्हारा है।
हमारे नाटक के बारे में अगर किसी को पता चला, उससे पहले जल्दी यहाँ से सब इकट्ठा करके जाना होगा। ये क्या? वृंदा को इतना समझाने के बाद भी वो उन लोगों से मिलने गई है। मेरे आदमियों ने मुझे अभी फोन करके बताया। उसे इतना समझाया फिर भी नहीं समझ रही। पता नहीं क्यों इस मामले में बेकार में वो पड़ मेरी रही बात मानेगी, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया था, लेकिन वो गलतियों पर गलतियाँ कर रही है। ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो। वो आएगी तो मैं समझा दूंगी। क्या बात करने वाली हूँ माँ? मालती के लिए लाया हुआ नेकलेस मैं उसे देने के लिए वहाँ गई थी। उनसे मिलने के बाद उनकी हालत देखकर पता चला कि आपने जो जुल्म किए हैं उससे उनकी हालत कितनी बुरी हुई है। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपने सख्ती की सारी हदें पार कर दी। उन्हें बेल्ट से मारा, वो भी खून आने तक। ऐसे कोई मारता है? खून निकल आया ये मुझे पता नहीं था। चलो छोड़ो, शाम को डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करता हूँ। आप गलतियों पर गलतियाँ कर रहे हैं। बुआ और मालती को कुछ न हो, इसीलिए आप क्या जो बोल भी रही हो? कहोगे वो सब मानकर मैं भी इस घर में नाटक करते हुए घूम रही हूँ। लेकिन अब तो आपने मालती को और बुआ को मार पीट करके मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई। आपने बुआ के साथ ये जो कुछ भी किया है ये फिर से नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद आपने ये गलती दोबारा की तो मैं क्या कर सकती हूँ ये आप दोनों भी देखेंगे। अरे ये क्या? मुझे लगा ये चुप रहेगी, लेकिन ये तो मुझ पर ही चिल्लाकर चली गई। है तो आपकी ही बेटी, जैसे आप चिल्लाते हैं वैसे वो चिल्ला के गई। ये तो बहुत जिद्दी है, हम इसे कैसे संभालेंगे? आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे बाहर जाना है, ऐसा उसने कहा। हम वहाँ उसे भेज देंगे। जल्दी उसे भेजने का बंदोबस्त करो। ये यहाँ से चली गई तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। माया शक्ति के हाथों से वारना विशेष काल चक्र को हासिल करना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इसी तरह मायावी शक्ति के पास रहने वाला मयूर विशेष काल चक्र को भी हासिल करना ही होगा। जब मायावी शक्ति मयूर विशेष काल चक्र के पास जाएगी तब उस जगह का पता चल जाएगा, फिर हम उसे भी हासिल करेंगे।